हरीम के माँ-बाप हरीम की शादी को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहता है कि खुश उसलूबी के साथ शादी हो जाए हमारी बेटी की, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ आती है, उसे बातें सुनाती है, उसे कहती है कि खूब तुम बेइज़्ज़त होकर आए हो अपने बाप के पास से, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस तरह से बेइज़्ज़त होने की। तुम पता नहीं किसके ऊपर चले गए हो, तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ज़रा एहसास नहीं है। तो फ़ाइज़ कहता है कि माँ हम भी उसी जगह से होके आए हैं और आप उस जगह को भूल गई हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो माँ उसके ज़ोरदार थप्पड़ देती है, उसे कहती है कि बाद में खुद ही फ़ाइज़ के पास उसे मनाने के लिए चली जाती है। उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि इस तरह की बातें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो फ़ाइज़ आगे से कहता है कि माँ मुझे थप्पड़ का ज़रा वो दुःख नहीं है कि आपने मुझे इतनी मेरी अच्छी तरबियत की है, आप चाहे मेरे चेहरे पे 10 थप्पड़ मारें मुझे कबूल है, लेकिन आप इस तरह की बातें ना किया करें। कि माँ-बाप शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से नासिर देख लेता है, वो देखता है कि घर में अब कोई भी नहीं है, वो जल्दी से घर में आने की करता है। दरवाज़ा बजाता है तो हरीम दरवाज़ा खोलती है, उसे अंदर नहीं आने देती। तो वो कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रही, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। तो वो उसे अंदर आने का कह देती है। वो अंदर आता है तो कहता है कि भई हरीम मेरे माँ-बाप थोड़े से और मिज़ाज के हैं और मैं थोड़ा और मिज़ाज का हूँ, बस तुम्हें थोड़ा-सा ख़्याल करना होगा। तो हरीम कहती है कि देखिए मुझे मुनाफ़िक़त करनी नहीं आती और दूसरी बात कि मैं भई कर चुकी हूँ। तो चले जाएँ, इतने में बेल बजती है तो देखते हैं कि बाहर फ़ाइज़ आया होता है। तो नासिर आता है तो फ़ाइज़ उसे देख के कहता है कि इस तरह से तुम्हारा मिलना ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम इसके बीच में ना बोलो। नासिर जो कि बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारे अफ़ेयर्स रह चुके हैं। तो वो उसकी माँ मिलके प्लानिंग कर रही होती है कि हमें किस तरह से अपना हिसाब से हमें से पैसे निकलवाने हैं। तो बहुत अच्छे से फंक्शन चल रहा होता है मेहंदी का। फ़ाइज़ अपने चेहरे से कहीं भी ज़ाहिर नहीं होने देता कि वो हरीम को पसंद करता है। फ़ाइज़ हरीम की तस्वीरें बना रहा होता है, उसका फ़ोटोशूट करता है, बहुत अच्छे से उसकी सेल्फ़ी लेता है, लेकिन अपने चेहरे पे ज़रा सी भी शक्ल नहीं लाता कि भई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बल्कि उसकी खुशी में, अल्लाह की रज़ा में वो राज़ी होता है, खूब भंगड़े डालता है, नाचता है, डांस करता है और सबको ये ज़ाहिर कराता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर अगले दिन जब बारात आती है तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बारात को लेके उनका शानदार इस्तकबाल करते हैं। लेकिन उसकी वालिदा जो कि बिल्कुल खुश नहीं है, वो कहती है कि हमें सोने की बालियाँ चढ़ाई जाती, मेरी बेटी को गिफ्ट दिए जाते, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो बेटी उसे सारी अपडेट करती है और वो कहती है निकाह जैसे होने लगता है तो वो मौलवी साहब से कहती है रुकिए मुझे अहम मामलात पे बात करनी है ज़रा, चलें भाईजान हम साइड पे बैठ के थोड़े से मामलात तय कर लेते हैं। तो नासिर से रूफ़ी और वो बात करते हैं कि भई हमने तुमसे बात कर ली थी, तो फिर अब क्या मसला है? तो वो कहता है कि भई मैं अपनी माँ को नहीं समझा सकता, वो थोड़े पुराने ख़यालात की हैं कि इन मामलात को आप बाद में तय कर लेना, प्लीज़ निकाह हो जाने दें। तो आगे से फ़ाइज़ कहता है कि प्लीज़ आंटी आप मान जाएँ निकाह के लिए। के घर मेहमान आए हुए होते हैं, समधन-समधानियाँ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों का हनीमून बहुत अच्छा जा रहा है और वीडियो कॉल में हमें अपडेट करते रहते हैं। तो आगे से फ़ाइज़ की अम्मी कहती है मुझे तो वो बिल्कुल भी कॉल नहीं करता, हर वक्त यही कहता रहता है कि बहुत मसरूफ़ है, तुम लोगों को तो करते रहते हैं। फ़ाइज़ बहुत परेशान होता है हरीम के लिए क्योंकि उसका रिश्ता इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है। आप हाथ जोड़े बैठे होते हैं, लेकिन नासिर की माँ को ज़रा शर्म हया नहीं आती, वो बिल्कुल भी अपनी बात से नहीं हटती। फ़ाइज़ कहता है कि प्लीज़ आंटी आप निकाह हो जाने दें, बाद में देख लेंगे। तो वो कहती है फ़ाइज़ बेटा तुम तो बहुत अमीर हो, 30-40 का चेक काटो और मेरे बेटे का नाम करो। तो फ़ाइज़ साइड पे जाके अपनी माँ को कॉल करते उसे कहता है प्लीज़ माँ 30 लाख का आप चेक दे दें, बहुत दुआएँ मिलेंगी और मुझे पता है आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएँगे। तो माँ कैसे कहती है तुम कैसे मेरे बेटे हो, तुम कहाँ से मेरे बेटे हो गए, वो हम लोगों को कैश करवा रहे हैं और गरीब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम वहाँ से बस यहाँ आ जाओ, छोड़ो शादी को, इन्हों का तो काम ही यही है। बहुत परेशान होती है, वो अपने भाई को बुलाती है, कहती है प्लीज़ आप ऐसा करें नासिर को मेरे पास भेजें, मुझे उससे बात करनी है। तो नासिर उसके पास जाता है तो वो आगे से कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पास ऐसे ही आऊँगी जैसे मैं हूँ, तो आप अपनी बात से क्यों मुकर गए? तो आगे से नासिर इतना बदतमीज़ी से उसे कहता है कि तुम इतनी अकड़ में जो हर वक्त रहती हो, मैं अपनी माँ को परेशान नहीं कर सकता, मिन्नतें कर रहा था, प्लीज़ हमारे मामलात समझें, अभी हम नहीं अरेंज कर सकते। तो वो आगे से कहती है मैं तुम लोगों के मामलात तय करने के लिए नहीं आई, मैं तुम लोगों को इतना अपना पढ़ा लिखा बेटा दे रही हूँ, उसका बदले आप लोग मुझे सिर्फ एक हल्के से 30 लाख का चेक नहीं दे सकते, क्या चाहता है तुम लोगों का? तो हरीम आगे से कहती है कि हाँ नहीं दे सकते और अगर आपको मैं ऐसे ही कबूल हूँ तो ठीक, वरना आप जा सकते हैं यहाँ से, तशरीफ़ ले जा सकते हैं। तो सिर्फ इतनी बदतमीज़ी से कहता है कि सारी ज़िंदगी तुम इसी चौखट पे पड़ी रहोगी, जनों की बारात चली जाती हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही खड़ी रह जाती हैं और तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा हरीम, और खाली हाथ अपनी गाड़ी में बैठ
काट के चला जाता है। नासिर अपने दोस्त को कहता है कि मैं बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ हरीम का रिश्ता आपसे मांग रहा हूँ, अगर आप लोगों को आपकी फैमिली को कबूल है तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। तो वो हरीम के पास जाता है, हरीम से कहता है कि तुम अपनी माँ को मरने से बचा सकती हो अगर तुम इस रिश्ते से हाँ कर दो। तो माँ को कॉल करता है लेकिन वो अटेंड नहीं करती। तो हरीम फाइज़ के पास आती है, उसे पूछती है कि आप राज़ी हैं, लेकिन आप जैसे हैं आपकी फैमिली वैसी नहीं है, क्या आप मुझे कबूल कर लेंगे? तो वो कहता है कि हाँ